महाराज जी, मैं हनुमान जी को गुरु रूप में मानता हूँ अपना। क्या महाराज जी गुरु का साक्षात रूप में होना और क्या साधना बच्चा हनुमान जी से आप बात कर सकते हो? क्या हनुमान जी आपके अंदर की जो कमजोरी है, आपकी जो परेशानी है, जो आपकी मानसिकता है, क्या आपको डांट सकते हैं? नहीं डांटेंगे, क्योंकि इस कोटि का शिष्यत्व हो तब वो गुरुत्व भाव में आकर के प्रगट डांट सकते हैं। इसलिए हमको प्रगट में गुरु की आवश्यकता है, जो माता की तरह दुलार करे और पिता की तरह थप्पड़ जमा सके। हमारा अहंकार, हमारी मलिन वासना, तब हम जिंदगी में भगवान से एक बात मांगी थी कि मुझे ऐसे समर्थ सदगुरु मिले जिससे मैं भयभीत हो जाऊं। नहीं, हम कहीं भयभीत नहीं हुए। कितना भी कष्टप्रद, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी, हमें भय नहीं लगा, कभी कहीं भय नहीं लगा। आज भी शरीर की स्थिति है, इतना कष्टप्रद शरीर है, अब भी वर्तमान में ये सब सूझे हुए हैं, फिर हर कष्ट, लेकिन लड़ना सीखा है जिंदगी भर, हर परिस्थिति में कदम आगे बढ़ाना। तो हमने मांगा था कि हमें अहंकार रहित करने के लिए जब सदगुरु प्राप्त हो तो मुझे सदगुरु से डर लगे, ऐसे मुझे सदगुरु प्राप्त हो। तो हमें ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए जो कभी आंख नहीं दिखाई, लेकिन इतना डरते हैं हम कि मृत्यु से भी हमें डर नहीं लगता। इतना गुरुदेव के सामने जाते एकदम शांत, और पूरा एक सरा हमारा हमारे नेत्रों में हो जाएगा कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं कोई धर्म विरुद्ध बात तो नहीं है। तो ऐसे हमें प्रगट में गुरुदेव चाहिए, जिनकी डांट से हम सुधर सके, जिनकी चरण रज के प्रताप से हमारा अहंकार नष्ट हो सके, और जिनको हम माँ की तरह दुलार करते पावे और पिता की तरह शासन करते पावे। ऐसे गुरुदेव की प्रगट आवश्यकता है। तुम तो एक मनुष्य बालक हो, जब सच्चिदानंद बालक रूप धारण करते हैं तो वो भी गुरु का वरण करते हैं। संदीपनी जी ऊंचे आसन पे बैठते हैं, और जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान नीचे बैठकर विद्या अध्ययन करते हैं। ऐसे ही वशिष्ठ जी ऊपर आसन पर बैठते हैं और भगवान श्री राम नीचे बैठकर के विद्या अध्ययन करते हैं। जब परब्रह्म परमात्मा अवतार लेता है तब गुरु का वरण करता है। तो मनुष्य क्या चीज है? मनुष्य बिना गुरु के सच्चिदानंद को कैसे प्राप्त कर सकता है? समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, क्या हनुमान जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ही गुरु रूप? वो गुरु मिला देंगे, वो गुरु मिला देंगे, क्योंकि हनुमान जी की वाणी और हनुमान जी की जैसे रूप गुरु को सहने की क्षमता नहीं है। हमको चाहिए मनुष्य रूप में, हमारी भाषा में, हमारी दृष्टि में, तब हम पढ़। नहीं तो गीता जी भगवान की वाणी और श्री कृष्ण गुरु हैं, पढ़ लो और परब्रह्म की प्राप्ति कर लो। नहीं, गीता में ही भगवान ने कहा कि जाओ और किसी महापुरुष के चरणों में प्रणिपातेन च प्रश्नया, वहां से उनके शरणागत हो और उनसे प्रश्न करो। अर्जुन जी को आदेश कर रहे हैं भगवान। और गीता जी तब तक शुरू नहीं हुई जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं। शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम, प्रपन्नम माने शरणागत, शिष्य और शरणागत दो भाव से फिर गीता जी का प्रादुर्भाव होता है। तो बिना गुरु भाव प्रगट किए किसी प्रगट रूप में हमें तो नहीं लगता। आज तक भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत थे, 24 गुरुओं का वर्ण किया। क्यों? क्योंकि भगवान है, उनको किसकी जरूरत है? उनको कुछ जानना है क्या? जितने भी भगवान के रूप अवतरित हुए सबने अपने गुरु का वर्ण किया। भगवान परशुराम तो भगवान शंकर गुरुदेव बने, भगवान राम तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आदि, भगवान श्री कृष्ण तो संदीपनी जी। जगह जगह भगवान ने ये गुरु महिमा प्रकाशित की है। और ये हमारा विश्वास है कि बिना गुरुदेव की कृपा के साधन कितना भी कर लो, अहंकार नष्ट नहीं होगा। और जब गुरु कृपा हो जाती है, अहंकार नष्ट हो जाता है, तो पतित को भी भगवान पावन करके मिल जाते। पक्की बात। हम तो एक शब्द में कहेंगे, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा से ही जीव का निस्तार होता है। हम अपने हृदय की बात कहते हैं, खूब साधन सब ऐसे, पर जो बात गुरु कृपा से बनी वो कहीं नहीं बनी। निर्विकार होना, भगवत प्राप्ति होना, शुद्ध तत्व ज्ञान होना, ये गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से होगा। जब तक गुरुदेव नहीं मिल जाते महाराज जी। हाँ, तब तक भाव करते रहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट हनुमान जी की बात नहीं समझ सकते। हम डायरेक्ट अपनी बात हनुमान जी को कह रहे हैं तो क्या सुन रहे, हमें ऐसा अनुभव हो रहा है? क्या हमें हनुमान जी की बात पर अनुभव हो रहा है कि हनुमान जी हमसे बात कर रहे हैं? जब हमारा और गुरु का सीधे, तब बात बनती है। तो भगवान ने भी प्रगट में जब ऐसा किया तो हमें प्रगट में ऐसा करना चाहिए। अब जैसे कोई कह दे कि हम ललितादि सखियों को गुरु बनाकर और निकुंज में प्रवेश पा जाएंगे, तो फिर ललितादि सखियां जो अवतरी हुई आचार्य के रूप में, फिर उसका महत्व क्या रहा? ऐसे ललिता जी की बात हम समझ पाएंगे? अब समझ पाएंगे स्वामी जी की शरण में हो, हरिदास जी की, और उनकी वाणी पढ़ो, उनके उपदेश पढ़ो, उनके अनुयायियों के चरण
संग करो, चरण रज माथे पे धारण करके संग करो। अब ललिता जी की बात समझ में आ जाएगी। तो आचार्य जितने अवतरित हुए हैं वो भगवान ही तो अवतरित हुए हैं। तो हमें आचार्यों की शरण में होकर के तब उस उपासना का रंग आएगा। बच्चा समझ रहे हैं? तब तक हनुमान जी को गुरु मानो, हनुमान जी से कहो कि हमें मनुष्य रूप में मिलो और हमको उपदेश करो, हमको स्वीकार करो। तो विविध रूप उनके, कोई रूप धर करके स्वीकार कर लेंगे। सीधे हनुमान जी की भाषा हम नहीं समझ पाएंगे। हनुमान जी की भाषा सीधे नहीं समझ सकते। हनुमान जी का तेज सीधे सहन करने की सामर्थ्य नहीं। हम मनुष्य हैं, हनुमान जी का तेज नहीं सहन किया। हनुमान जी सामने बैठकर उपदेश करें, हम श्रवण कर सके, इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं। भीम जी वायुपुत्र हैं, हनुमान जी के भाई ही हैं, कांप गए थे। जे हुई अपना स्वरूप प्रकाशित किया। तो वो गुरु हैं, सबके गुरु हैं, और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी क्षमता के हमारे सामने रूप रख करके आप आओ। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आज तक जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए सब गुरु कृपा पात्र है। आप देखो वो पूज्य श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज अपने गुरु की कितनी उपासना की, चरण पादुका हर समय छाती में बांधे रहते। इतने सिद्ध महापुरुष हुए बिना गुरु के। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेनु सिर धरही ते जन सकल विभव बस करे। बिना गुरु के ना तो ब्रह्म बोध होता है, ना भगवत प्रेम होता है, ना इस संसार समुद्र से पार होता है। हमारे शास्त्रों का ये अनुभव है। हम भगवान को गुरु बना करके, भगवान हमें डांटने नहीं आएंगे, लेकिन गुरु को भगवान मान करके तो हमें गुरुदेव डांटते भी हैं, हमें समझाते भी हैं, हमें संभालते भी हैं, हमें सजाते भी हैं। जैसे गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा का काम है सृजन करना, सृष्टि रचना। गुरु ने हमारे हृदय में सद्गुणों की सृष्टि रच दी। गुरुर विष्णु, विष्णु भगवान का कार्य पालन करना। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने जो सृष्टि रची ब्रह्मा बनकर सद्गुणों की, उनकी रक्षा भी की, उनका पोषण भी किया। और गुरुदेव महेश्वरा, महेश्वर का काम है विनाश। गुरु ने हमारे सारे दुर्गुणों का विनाश कर दिया। तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब अनुभव हुआ तो यही लगा कि जो गुरुदेव वही इष्ट, जो इष्ट वही गुरुदेव, कोई अंतर नहीं। वही परब्रह्म परमात्मा तत्व ही गुरुदेव रूप में बैठा है। हमारा जो शास्त्रीय सिद्धांत है, जो भागवतिक मार्ग है, वो ऐसा है जी। बहुत चाह लगे आपके दर्शन करने को लोगों को। क्या आपने ऐसा जो है इस संप्रदाय को क्या है, कहाँ से कहाँ वो कर? महाराज जी बस तिनके का कोई बल नहीं, बल तो वायु का है। जो वायु तिनके को उड़ा रही है, अगर तिनका सोचे कि हम बहुत उड़ रहे हैं, नहीं नहीं, तिनके के कोई पर नहीं होते, वायु के प्रवाह से उड़ रहा है। ऐसे ही भगवान की कृपा, लाडली लाल की कृपा ही चला रही है। अगर हमारे पूछो तो दोनों किडनी फेल, हम किसी लायक नहीं है, पर उनकी कृपा, कृपा से कहो, कृपा से कहा न होई। कृपा से जो मूक है वो वेद पढ़ दे, कृपा से लूला लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाए, है ना। उन्हीं की बस कृपा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। बस कृपा, कृपा, लाडली लाल की कृपा।